बारिश की रात थी। आकाश में काले बादल घेर आए थे और हवा में एक ठंडी खामोशी पसरी हुई थी। घने बादल जैसे छिपे हुए थे और निचली जमीन पर बिजली की आक्रामक चमक फैल गई थी। हवेली के भीतर भी एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे ही कोई डरावनी कहानी सुनी जा रही हो और उसका असर हर कमरे में महसूस किया जा रहा हो। ब्लैक मैनर हवेली, जहां कुछ महीने पहले मिस्टर ब्राउन की हत्या हुई थी, आज भी वही डरावनी खामोशी समेटे हुए थी। कमरे, दीवारें और खिड़कियां गवाह थीं उस खौफनाक रात की जब मिस्टर ब्राउन की हत्या हुई थी। आज भी हवेली में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन रात के अंधेरे में एक काले रंग की कार बिना आवाज के हवेली के पास आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसका नाम था विक्टर थॉर्न। विक्टर का रूप ही कुछ ऐसा था कि उसकी उपस्थिति से हवेली का माहौल और भी रहस्यमय हो जाता था। वह एक अजीब सा व्यक्तित्व था जिसमें एक रहस्य का आभास था। विक्टर की आंखों में एक तेज चमक थी। उसकी दाढ़ी घनी और काली थी, जो उसके चेहरे को और भी डरावना बना देती थी। उसका पहनावा भी अलग था और उसकी सबसे खास बात थी उसका लाल कोट। हमेशा एक ही लाल कोट में ही विक्टर बाहर निकलता था। उसकी ब्लैक हैट, काली दाढ़ी और काले जूते, सब कुछ उसके लुक को एक अजीब और अलग रूप देते थे। उस लाल कोट में विक्टर को देखकर कोई भी उसे पहचानने की कोशिश करता तो उसकी पहचान जैसे हमेशा के लिए बदल जाती। विक्टर की काली दाढ़ी और लाल कोट के साथ उसका व्यक्तित्व कुछ और ही था। ये कोट उसके लिए एक ढाल बन गया था। लाल कोट ही उसकी पहचान बन गई थी, और जब वह इस कोट को पहनता तो उसके व्यक्तित्व में एक नया बदलाव आ जाता। विक्टर उस दिन भी वही लाल कोट पहनकर हवेली में दाखिल हुआ। रॉबर्ट, ब्लैक मैनर हवेली का मालिक, जो पिछले कुछ महीनों से विक्टर को इस हवेली में किराए पर रख चुका था, विक्टर के आने पर हमेशा डर महसूस करता था। रॉबर्ट का दिल हमेशा धड़कता था जब विक्टर हवेली में आता था, क्योंकि विक्टर का व्यवहार अजीब था। मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, विक्टर ने रॉबर्ट से एक दिन कहा था। मुझे कोई यह नहीं पूछेगा कि मैं कहां जा रहा हूं, और अगर मैं देर रात भी वापस आता हूं तो तुम दरवाजा खोल देना। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रॉबर्ट को डराने वाला था। वह जानता था कि विक्टर एक रहस्यमय व्यक्ति है और कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है, लेकिन रॉबर्ट कभी विक्टर से सीधे सवाल नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि विक्टर का गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है। विक्टर की दिनचर्या बड़ी अजीब थी। वह अक्सर हवेली से बाहर जाता और घंटों बाद लौटता, लेकिन रॉबर्ट ने देखा कि जब वह बाहर जाता तो कुछ लोग, जॉन रीड और माइकल सैम, विक्टर के पीछे पीछे चुपचाप चलते थे। ये दोनों व्यक्ति कभी सीधे विक्टर से बात नहीं करते थे, लेकिन वह हमेशा उसकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। विक्टर को इस बात का पूरा ध्यान था, लेकिन उसने कभी इसका इशारा रॉबर्ट से नहीं किया। विक्टर जानता था कि वह हर वक्त निगरानी में है, फिर भी वह इन दोनों को लगातार भ्रमित करता रहता था। उसकी योजनाओं का कोई सुराग मिलाना बेहद कठिन था। लेकिन विक्टर के बारे में एक और रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वह जिस महिला से मिलता था, यह महिला सिरेना लैंड्रॉन थी, जो एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला थी। सिरेना और विक्टर के बीच एक गहरी कनेक्शन थी, और यह कनेक्शन पूरी तरह से एक साजिश के तहत था। हर दिन विक्टर एक खास समय पर हवेली से बाहर निकलता और सिरेना से मिलने जाता। सिरेना उसे हमेशा अलग अलग जगहों पर मिलती थी। कभी वह बाजार में सब्जी खरीदने के बहाने विक्टर से मिलती, कभी वह किसी मूवी के बहाने विक्टर को सिनेमा हॉल तक ले जाती, कभी वह पार्क में मिलती, और कभी तो वह उसे चुपके से कहीं और बुला लेती। विक्टर और सिरेना की मुलाकातें हमेशा खुफिया और बिना किसी के ध्यान में आती थीं, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान सिरेना विक्टर को हमेशा कुछ देती थी जो विक्टर के अलावा और किसी को नहीं पता था। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। सिरेना विक्टर को किसी न किसी वस्तु का आदान प्रदान करती थी, जैसे एक छोटी सी घड़ी, एक चाबी, या कभी कोई पुरानी किताब। लेकिन इन सभी वस्तुओं का विक्टर के जीवन और उसकी साजिश से गहरा संबंध था। वह यह जानता था कि सिरेना उसे किसी उद्देश्य के तहत ये चीजें दे रही थी, लेकिन वह इस खेल में पूरी तरह से शामिल था, इसलिए उसने कभी इसका विरोध नहीं किया।
अब सवाल यह था कि ये वस्तुएं क्यों दी जाती थीं और इसका मिस्टर ब्राउन के मर्डर से क्या संबंध था। क्या यह सारी साजिश मिस्टर ब्राउन की हत्या के लिए थी? क्या विक्टर और सिरेना सच में इमी ब्राउन के असली कातिलों को पकड़ने के लिए लंदन आए थे, या फिर उनका उद्देश्य कुछ और था? एक दिन की बात है, विक्टर जब हवेली से बाहर जा रहा था तो एक अजनबी व्यक्ति उससे टकरा गया। अचानक वह व्यक्ति विक्टर की कंधे से टकरा गया और उसके हाथ से एक कप चाय गिर गई, जो सीधे विक्टर के लाल कोट पर जा गिरी। विक्टर के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह अपना कोट बदलकर बाहर जाए, और उसी दिन उसने एक काला कोट पहना। यह बात विक्टर के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। वह जानता था कि अगर वह लाल कोट नहीं पहनेगा तो उसकी मौत तय है। विक्टर के पास इस बात का गहरा रहस्य था और वह जानता था कि यह कोट उसकी सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन उस दिन एक गलती से उसे काले कोट में बाहर जाना पड़ा। वह दिन विक्टर के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। विक्टर ने जिस दिन काले कोट को पहना, विक्टर उस दिन अपनी सामान्य दिनचर्या के मुताबिक सिरेना से मिलने बाहर निकला था। वह पार्क में सिरेना से मिलने गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिरेना ने उसे एक पुरानी घड़ी दी जो पहले से ज्यादा संजीदा और महत्वपूर्ण लग रही थी। घड़ी का जंग लगा चेहरा और उखड़ा हुआ डायल एक पुराने राज की तरह विक्टर के हाथों में था। सिरेना ने विक्टर से कहा, यह तुम्हारी सुरक्षा का प्रतीक है विक्टर। अगर तुम इसे ठीक से संभाल सको तो तुम अपने मिशन में सफल होगे। लेकिन विक्टर की समझ में यह बात नहीं आई। सिरेना की बातों में अब कुछ अजीब सा था। वह उसे यह घड़ी क्यों दे रही थी और क्या यह घड़ी उसे मिस्टर ब्राउन के मर्डर से जोड़ेगी? विक्टर ने घड़ी को जेब में रखा और बिना कुछ कहे सिरेना से अलविदा ली। वह रात का समय था और विक्टर ने फिर से काले कोट में खुद को देखा। यह पहला मौका था जब वह लाल कोट को छोड़कर काले कोट में बाहर निकला था। वह जानता था कि यह बदलाव उसकी जान का खतरा बन सकता है, लेकिन सिरेना की बातों ने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। विक्टर ने हवेली लौटने का फैसला किया। जब वह मर्डर की जगह पहुंचा, यानी वही पुराना टूटा फूटा कमरा जहां मिस्टर ब्राउन की हत्या हुई थी, वह निश्चिंत था कि अब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। लेकिन जैसे ही विक्टर कमरे में घुसा, कुछ अजीब हुआ। कमरे के कोने में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विक्टर ने पलटकर देखा और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, किसी ने उसका गला दबा दिया। उस दिन रात को विक्टर का शव उसी कमरे में पाया गया जहां मिस्टर ब्राउन की हत्या हुई थी। वह काले कोट में मरा पड़ा था और उसकी जेब से वही घड़ी भी गायब थी जो सिरेना ने उसे दी थी। यह सब किसी की साजिश का हिस्सा था, लेकिन सवाल यह था कि आखिरकार किसने विक्टर को मारा और क्यों? शर्लक होम्स ने जब विक्टर की हत्या की जांच शुरू की तो अनहोन पाया कि विक्टर की हत्या से जुड़े हर साक्ष्य मिस्टर ब्राउन के मर्डर से मेल खाते थे। शर्लक ने यह भी महसूस किया कि विक्टर और सिरेना का उद्देश्य मिस्टर ब्राउन की हत्या के पीछे के असली कातिलों को पकड़ना था, लेकिन विक्टर की गलती ने उसे अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर कर दिया। अब शेरलॉक होम्स के सामने यह सवाल था कि आखिर मिस्टर ब्राउन कौन था और उसके मर्डरर को ढूंढने के लिए विक्टर और सिरेना लंदन क्यों आए थे, और क्यों मिस्टर ब्राउन के लिए विक्टर को अपनी जान देनी पड़ी। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल डिटेक्टिव चेतक को। धन्यवाद।